हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ हमारे जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन यानी हार्ट से रिलेटेड टॉपिक लेकर आए हैं। तो इससे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर डालें, जिससे कि हमारी सबसे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक जरूर पहुँच जाए। तो बिना समय गवाए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि बताया अभी आपको, हमारा टॉपिक है आज का ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट में आज हम उसके फंक्शनल, उसके ऑर्गन और उसके बारे में कुछ रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो यह है मानव हार्ट, ह्यूमन हार्ट है ह्यूमन हार्ट, जिसके बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हार्ट, रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी सबसे पहले। और हार्ट का साइज हमारी बंद मुट्ठी की तरह होता है, एक बंद मुट्ठी की तरह। मान लो कि ये एक फिस्ट है तो इतना ही हार्ट का, इतनी साइज का हार्ट होता है अपना। और इसका ये लोकेशन, ये ओब्लिक यानी तिरछी टाइप 2/3 भाग बाई तरफ रहता है इसका झुकाव। और हेड का वेट 300 ग्राम या 10 औंस है। और ये मेल में, पुरुषों में ये हो जाता है 250 से 350 के मध्य, यानी 300 से 350। और फीमेल में होता है ये 250 से 300, इसलिए औसतन इसे 300 ही मान लिया जाता है। कार्डियोलॉजी, ये हमारे हार्ट स्टडी होती है, कार्डियोलॉजी। मायोकार्डियम मसल, हमारे हार्ट को बनाने वाली मसल है मायोकार्डियम, यानी हार्ट मायोकार्डियम से मिलकर बना होता है। आउटर लेयर, हार्ट की सबसे बाहरी लेयर होती है पेरिकार्डियम। उसके बाद आउटर लेयर है पेरिकार्डियम, उसके बाद आती है अपनी मायोकार्डियम सेकंड नंबर की। और थर्ड नंबर यानी सबसे इनर लेयर होती है एंडोकार्डियम। आगे चलते हैं थोड़ा। उसके बाद आता है हार्ट कार्य। हमारे हार्ट का कार्य है जीवन भर ब्लड को पंपिंग करते रहना। और एंजियोलॉजी, ब्लड सर्कुलेशन के अध्ययन को कहा जाता है। जो हमारा हार्ट है 4 चैम्बर का मिलकर बना होता है। ये पिछली परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। धमनी, यानी हमारे हार्ट में 2 आर्टरी दो वेंस वाहिकाएं काम करती है। इसमें एक है धमनी जो शुद्ध रक्त का संचरण करती है, और एक है शिराएं जो अशुद्ध रक्त का संचरण करती है। कोरोधमनी वो है जो हमारे हार्ट को सप्लाई करती है रक्त की। और आरोटा सबसे बड़ी ह्यूमन आर्टरी है हमारे शरीर में। आर्टरी रक्त को वितरण करने वाली शाखा होती है ये। आर्टिसोल सबसे स्मॉल आर्टरी है, यानी हमारे शरीर में सब आर्टरी में से सबसे छोटी इकाई होती है आर्टिसोल। पल्मोनरी आर्टरी, ये 2 होती है जो हमारे अशुद्ध रक्त का संचरण करती है, यानी कि हमारे लंग्स से हृदय में, हार्ट लंग्स में जाता है हृदय, तो उसका अशुद्ध रक्त होता है उस समय, तो उसका परिवहन पल्मोनरी आर्टरी करती है। और वेंस हृदय को भरने वाली शाखाएं कहती है, यानी इसका उपनाम है हार्ट को भरने वाली शाखाएं। वेना कोवा सबसे बड़ी वेंस होती है हमारे शरीर में। पल्मोनरी वेंस, ये संख्या में तो 4 होती है, लेकिन शुद्ध रक्त का संचरण करती है, यानी कि ये लंग्स में एल्यूलोए के माध्यम से हमारा रक्त जब शुद्ध हो जाता है, यानी O2 CO2 का एक्सचेंज हो जाता है, उसके बाद पल्मोनरी वेंस की सहायता से वो रक्त हमारे लेफ्ट आर्टरी में लेकर आया जाता है। इसलिए इसे पल्मोनरी वेंस को शुद्ध रक्त करने वाली ये अपवाद मानी जाती है कि एकमात्र वेन है जो शुद्ध रक्त का संवहन करती है, यानी परिवहन करती है। कैपिलरी धमनी और शिरा का मध्य सेतु होता है, जहाँ पर हमारे एक्सचेंज का, हृदय का आदान प्रदान होता है। हार्ट रेट 120 होती है नवजात के अंदर, हार्ट रेट यानी। और सेप्टम, ये हमारे मतलब ये हृदय हो गया अपना।
इसमें हमने 4 बांट दिए। तो इसकी मध्य वाली दीवार ये है ना, ये सेप्टम है, ये सेप्टम होती है सबसे मोटी दीवार। इसमें सबसे मोटी दीवार लेफ्ट वेंट्रिकल होती है। ये आती है कि हमारे शुद्ध रक्त लेफ्ट आर्टरियम के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। उसके बाद ये प्रेशर के माध्यम से आरोटिक वॉल के माध्यम आरोटिक से होता हुआ हमारी बॉडी में वापस जाता है। इसलिए इसको बहुत ज़्यादा वो पावर लगानी पड़ती है, इसलिए इसकी दीवार मोटी होती है हमेशा। और सबसे बड़ी साइड भी अपना लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ का होता है। अपने हृदय में सबसे बड़ा कक्ष होता है लेफ्ट साइड वाला ही। ऐसे नोड ऐसे नोड मतलब इसे पेसमेकर का काम करता है, इसलिए इसे पेसमेकर की संख्या दी गई है। स्ट्रोक वॉल्यूम हमारे शरीर में 70 ml होता है, लेकिन व्यायाम करने के बाद इसे 200 ml तक बढ़ाया जा सकता है। 200 ml तक बढ़ाया जा सकता है इसको। हमारा हार्ट का कार्डियक आउटपुट 5 लीटर होता है, जिसको हम काट करने के लिए सूत्र है SV इंटू हार्ट रेट, यानी स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट। ये लगभग हमारा 5 लीटर हो जाता है, मतलब 72 हो गया, 70 तो हो गया अपना ये स्ट्रोक वॉल्यूम, और 72 हो गई हमारी हार्ट रेट। तो टोटल हो जाता है 50-40 यानी 5004 मतलब लगभग हो गया कि 5 लीटर के लगभग है। ब्लड प्रेशर हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर 120 से 80 के मध्य ही होता है, जिसे अच्छा माना जाता है। अगर ये 120 से प्लस हो जाता है, अब हो जाता है 120 प्लस, तो ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। और 80 से डाउन हो जाता है तो ये भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। इसमें ये कार्डियक आउटपुट निकालने के लिए होता है, मतलब 1 मिनट में कार्डियक आउटपुट में होता है कि 1 मिनट में नीली द्वारा निकले हमारे रक्त की जो मात्रा होती है उसे कार्डियक आउटपुट के नाम से जाना जाता है। और इसमें स्ट्रोक वॉल्यूम होता है कि स्ट्रोक यानी एक बार में, तो एक बार में हमारे हृदय द्वारा निकले रक्त की मात्रा होती है। चलो आगे चलते हैं। हार्ट साउंड हमारे हार्ट 2 तरह की साउंड करता है, एक तो करता है लूप और एक करता है डुब। एक तो करता है लूप और एक करता है डुब। लूप करता है, लूप ध्वनि होती है, मतलब हमारा ट्राइकस्पिड वॉल यानी लेफ्ट राइट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के मध्य ट्राइकस्पिड वॉल होता है, वो उसके और मिट्रल वॉल यानी लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के मध्य दोनों वॉल के बंद होने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे लूप कहा जाता है। इसमें हमारे जो यानी रेसे तन जाते हैं हमारे हृदय के, डुब पल्मोनरी सेलुलर वॉल और आर्टरी सेलुलर वॉल, उसके मध्य जो आवाज़ उत्पन्न होती है बंद होने से उसको डुब के नाम से जाना जाता है। पॉकेट वॉल वो होते हैं कि वो दरवाजे जो एक तरफ से खुल सकते हैं, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल राइट आर्टरियम से जो रक्त हमारे ये यहाँ पे हो गए मान लो वॉल गए, और यहाँ पर हो गया अपना लेफ्ट वेंट्रिकल और हो गया अपना राइट आर्टरियम। तो इसके मध्य जो रक्त इधर आ गया तो वापस वो उधर नहीं जा सकता, मतलब ये एक तरफा होता है, जो इसे पॉकेट वॉल के नाम से जाना जाता है। हार्ट साउंड को मेजरमेंट हमारे शरीर में, यानी हार्ट साउंड का पता हमारे शरीर में स्टेथोस्कोप लगाता है, यंत्र लगाता है। बीपी मापन इकाई, तो बीपी को हम mmHg से डिनोट करते हैं। ईसीजी होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और ऐसा ही होता है एक EMG होता है इलेक्ट्रोमायोग्राम, जिसे मसल के लिए होता है। आगे चलते हैं हम। पुरकुंजे फाइबर होता है कि पुरकुंजे फाइबर हमारे मसल में गुच्छा होता है, इसके बंडल का एक गुच्छा होता है ये, जो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में मतलब छोटी छोटी उससे तारें निकली होती है, उसको ये जनरेट करने का काम करता है, यानी इलेक्ट्रिक का काम करता है उनमें। ये एल्यूलाई वो है जिसमें हमारे O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है। हृदय में 3 चक्र पाए जाते हैं, जो हृदय में 0.8 सेकंड के लिए काम करते हैं वो। आरटीएम सिस्टोल में 0.1 सेकंड का समय लगता है, और आरटीएम जब डायस्टोल होता है
तो उसमें 0.7 सेकंड का समय लगता है, और वेंट्रिकल जब सिस्टोल होता है तो उसमें 0.3 सेकंड का समय लगता है, और जब वेंट्रिकली डायस्टोल होता है तो उसमें 0.5 सेकंड का समय लगता है। हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन दो तरफ का होता है, यानी हमारे शरीर में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। एक तो होता है सिस्टमेटिक होता है, जो हार्ट से बॉडी से हार्ट में आता है, यानी पहले तो रख जाएगा हमारी बॉडी में, हार्ट से बॉडी में जाएगा और फिर वापस हार्ट में आता है, यानी अनोक्षित होकर वापस हार्ट में आता है। एक तो ये हो गया। सेकंड हो गया अपना पल्मोनरी पी, या वो हार्ट से लंग्स में जाता है, अशुद्ध रक्त होता है वो अपना लंग्स में जाके शुद्ध होके आता है। तो ये पहले हार्ट में होता है, हार्ट से गया अपने लंग्स में, लंग्स से वापस आके हार्ट में आ जाता है। तो यानी इसको याद कर सकते हैं आप, पल्मो हम लंग्स को, हम फेफड़े को पल्मोनोलॉजी फेफड़ों का अध्ययन होता है, तो पल्मो से लंग्स हो गया। बीपी की हमारी यानी ब्लड प्रेशर को मापने का यंत्र होता है स्फिग्मोमैनोमीटर। चलता रहा। हमारे शरीर में दो धमनियाँ वाहिकाएँ पाए जाते हैं, एक तो हो गई अपनी आर्टरी और एक हो गई वैन। तो आर्टरी शुद्ध रक्त का संचार करती है, हृदय से बॉडी में लेके जाती है रक्त को। स्मॉल साइज की होती है, इसका प्रेशर ज़्यादा होता है आर्टरी का, और इसकी वॉल मोटी होती है। आर्टरी की वॉल मोटी होती है और पेशी को सक्रिय होती है आर्टरी की। हमारी आर्टरी खाली होने के बाद भी उसकी क्या करती है, एक जैसी बनी होती है। और सेकंड हो गई वैन। तो वैन अशुद्ध रक्त का संचार करती है, ये हमारे शरीर में बॉडी से हार्ट में लेके जाती है रक्त को, और इसकी साइज़ बड़ी होती है। जैसे पहले आपको बताया कि हमारा लेफ्ट चैम्बर थोड़ा बड़ा होता है, मोटा होता है, तो वो हो गया। और इसका प्रेशर कम होता है, और इसकी पतली और लचीली दीवार पाई जाती है, और इसकी चौड़ी पेशी गुहा होती है, और ये खाली होने पर पिचक जाती है। आगे चलते हैं। तो यह हो गया अपना ब्लड सर्कुलेशन, यानी हमारे शरीर में अपर बॉडी का तो रक्त को तो हार्ट में लेके आती है सुपीरियल वेना को, और निचली बॉडी का हमारा रक्त तो लेके जाती है हार्ट में इंफीरियल वेना को। उसके बाद ये दोनों राइट आर्टरी में अपना रक्त छोड़ती है। राइट आर्टरी में ले जाके अपना रक्त छोड़ती है, वहाँ से ट्राइक्यूसिड वॉल होता है, यानी राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल, इनके मध्य पर ट्राइक्यूसिड वॉल होता है, एक वॉल होता है जिससे कि रक्त उसमें जाता है, तो ये इसको ट्राइक्यूसिड वॉल कहते हैं। वहाँ से पल्मोनरी वॉल्व की सहायता से पल्मोनरी वॉल्व से बाहर निकलता है, और पल्मोनरी वेन के माध्यम से लंग्स में के अंदर जाता है। तो पल्मोनरी आर्टरी अशुद्ध रक्त का संचार कर रही है। यहाँ पे लंग्स से फिल्टर होने के बाद वो अपने लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, यानी लेफ्ट एंट्री में ये आता है अपने पल्मोनरी वेंस की सहायता से। तो ये लेफ्ट एंट्री में आता है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के मध्य होता है मिट्रल वॉल, और इसका अन्य नाम है बाइस्पिड वॉल, जिससे लेफ्ट वेंट्रिकल में बाद आरोटा में ये रख जाता है आरोटिक सेमुलर वॉल, यानी ASCV आरोटिक सेमुलर वॉल के माध्यम से आरोटा में जाता है, आरोटा से हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है। तो ये हमारा ब्लड का सर्कुलेशन है हमारे शरीर में, जो पहले तो अपर बॉडी का शरीर जाता है राइट आर्टरियम में, फिर ट्राइक्यूस्पिड वॉल के माध्यम से राइट वेंट्रिकल में जाता है, फिर वहाँ से पल्मोनरी वॉल्व से पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से लंग्स में जाता है, लंग्स का हृदय लेफ्ट पल्मोनरी वेंस की सहायता से लेफ्ट आर्टरी में आता है, वहाँ से मिट्रल वॉल एंड बाइस्पिड वॉल के माध्यम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल का आरोटिक सेमुलर वॉल के माध्यम से आरोटा के माध्यम से शरीर के अंदर वितरित किया दिया जाता है। और आपको कुछ अलग बताता हूँ थोड़ा। हमारे शरीर में ऐसे नोड इसे पेसमेकर कहा जाता है, पेसमेकर। वैसे ही एवी नोड होता है,
जिसे पेस सेंटर कहा जाता है, यानी पेस सेंटर। आप सबको पता होगा कि हमारे शरीर में यानी हृदय में 8 वाहिकाएं काम करती है, जिसमें से 2 तो पल्मोनरी आर्टरी होती है, 2 होती है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन 4 होती है शायद, पल्मोनरी वेन 4 होती है, और 2 होती है अपनी माधमनी, और 2 ही होती है महाशिराएं। आगे चलते हैं थोड़ा। अरे आपको क्या लगा कि हमारा वीडियो समाप्त हो गया आज का? अभी नहीं भैया, आपके लिए और कुछ भी है। चलो आगे चलते हैं। आपके लिए हमारे पास क्वेश्चन है, उसको आप हल्के करके ज़रूर बताएं अपनी। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए, हार्ट का वेट कितना होता है? बताइए। ऑप्शन ए 400, ऑप्शन बी 300, या ऑप्शन सी 250, 350। आपके पास 2 सेकंड है। चलो मैं ही बता देता हूँ, इसका राइट आंसर है 300, ऑप्शन बी। आपको पता है कि फीमेल का वेट होता है 250 से 300 ग्राम, और अपने मेल का वजन वेट होता है 300 से 350 ग्राम। तो ये दोनों का औसतन लिया गया है हमारे लिए, तो 350 की जगह अभी 300 माना जाएगा। सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है हेड का? 70 ml, बी 72 ml, सी 78 ml, या ऑप्शन डी 120 ml। 2 सेकंड आपके पास। इसका करेक्ट आंसर है 70 ml। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध रक्त का परिवहन करने वाली वाहिका कौन सी है इनमें से? ऑप्शन ए पल्मोनरी आर्टरी, ऑप्शन बी पल्मोनरी वेन, या ऑप्शन सी आरोटा, या ऑप्शन डी है नॉन, यानी सभी। इनमें से कोई नहीं। 2 सेकंड आपके पास। चलो मैं बता देता हूँ, इसका सही आंसर है पल्मोनरी आर्टरी। सॉरी पल्मोनरी वेन की लंग्स में हृदय शुद्ध होने के बाद पल्मोनरी वेन्स के माध्यम से हमारे हार्ट में आता है, लेकिन पल्मोनरी वेन उसको लेके जाते हैं, यानी जब अशुद्ध रक्त होता है उस समय। आरोटा भी इसे ही करते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी और सी दोनों होंगे, बी वैसे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ट का वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है, यानी हार्ट की वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है? ये यहाँ पर ऑप्शन ए है 100 ml, ऑप्शन बी 5000 ml, ऑप्शन सी 1200 ml, या ऑप्शन डी 1500 ml। बताइए इसका आंसर। इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। मतलब वाइटल कैपेसिटी हमारी होती है 500 ml। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ट को 2 भागों में कौन बांटता है, यानी बांटने वाले इनमें से कौन सा है? आरोटा, पल्मोनरी सर्कुलेशन, ब्रेन, या सेप्टम। इसका ऑप्शन डी सही है, यानी सेप्टम है ये। तो अपने 2 भागों में बांटने वाली वाहिका आपको मैंने बताया कि ये सेप्टम होती है अपनी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ट को रक्त सप्लाई करने वाली वाहिका कौन सी है? आरोटा, पल्मोनरी आर्टरी, सीरा, या कोरोनरी धमनी। तो इसका सही आंसर है कोरोनरी धमनी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। हार्ट का सबसे बड़ा अक्ष कौन सा होता है, हार्ट का सबसे बड़ा भाग इनमें से कौन सा है? राइट आर्टरी, ऑप्शन बी राइट वेंट्रिकल, ऑप्शन सी
लेफ्ट आर्टरिया और या ऑप्शन डी लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इसका मैंने आपको बताया कि इसका सबसे आंसर ऑप्शन डी है, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। कंप्लीट हो गया अपना ये वीडियो। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का अवश्य बजाएं, जिससे कि हमारे वीडियो अपलोड होने के बाद यानी हमारी जो वीडियो आएगी वो तुरंत आपके पास जल्दी आ जाएगी। और आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करते हैं तो आपको एक पूरी क्लास की PDF मिल जाएगी। हमारा टेलीग्राम चैनल आईडी है फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद, एंड फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।